बैंक ऑफ इंडिया ने हाल फिलहाल में ऑलरेडी कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जिसके चलते बाजार और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। गौरव, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन गौरव ने कई सारे बैंक्स और इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर पर भी असर दिखेगा। बंधन बैंक और आरबीएल बैंक, इन दोनों स्टॉक्स पर ध्वनि आपकी राय देना चाहूंगी। टेक्निकल्स पर क्या राय होगी बंधन और आरबीएल? जी बिल्कुल अशेष है। यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स जो है, सबसे पहले हम यहाँ पे बंधन बैंक की बात करते हैं तो बंधन बैंक के अंदर अगर हम देख रहे हैं तो चार्टिकल स्ट्रक्चर वाइज डेलीज पे यहाँ पे जो है वो मोमेंटम ऑन द लोअर साइड देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ने यहाँ पे हमें एक गिरावट ही देखने को मिल रही है कॉन्स्टेंटली। इनफैक्ट एक इसका 3 दिन का हमने अपवर्ड स्विंग देखा, बट वापस से स्टॉक ने अपना जो मोमेंटम है वो 140 142 के लेवल्स के पास आके वहां पे फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में भी ये गिरावट जो है वो हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। नीचे जो सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है वो है 128 की लेवल्स के पास। तो करंट लेवल से यहाँ पे आरबीआई बंधन बैंक के अंदर नीचे की तरफ का जो मोमेंटम है वो कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस 142 से 143 की लेवल्स के बीच में इसका बनता है। टारगेट्स के लिए 128 का लेवल इसके अंदर ध्यान में रखें। आरबीएल बैंक का अगर हम यहाँ पे काउंटर देख रहे हैं तो यहाँ पे आरबीएल बैंक के अंदर भी यहाँ पे जो गिरावट है वो देखने को मिल रही है। ओवरऑल यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज मुझे इसके अंदर भी वीकनेस जो है वो देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ में यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लेवल इसके अंदर है वो क्लियरली दिखाई दे रहा है 168 की लेवल्स के पास। वहां से नीचे की तरफ का मोमेंटम इसके अंदर हमने देखा है। जो सपोर्ट लेवल है वो 149 के लेवल के पास देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही काउंटर्स के अंदर एक कॉशियस अप्रोच बनता है और सेल ऑन राइज की रणनीति हाल फिलहाल के लिए इसके अंदर सही रहेगी। बिल्कुल, तो ये नज़रिया आरबीएल बैंक और बंधन बैंक और कई सारे एनबीएफसीज पर भी जो नए बदलाव किए गए हैं उसका इम्पैक्ट दिखेगा। मार्केट्स की ओपनिंग देखते हैं फिर कैसे होता है। एक दिन की छुट्टी के बाद 2 दिन का सेशन है। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है और कुछ रिपोर्ट्स काफ़ी आई हैं। पहले तो जरा उन्हीं पे चर्चा कर लेते हैं। एक एसआरएफ पे रिपोर्ट है 2060 के टारगेट्स को मेंटेन कर रही है, जेफरीज की रिपोर्ट। और उन्होंने कहा है कि हमारी जो अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग है वो जस्ट की तर्स रहेगी। एक टेक्निकल चेक धोनी पटेल से लेते हैं। धोनी पटेल, ये 2700 का शेयर है, 2060 तक का टारगेट है, क्या बोलेंगे आप? जी बिल्कुल डिम्पी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे एसआरएफ के काउंटर की जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो काउंटर के अंदर शॉर्ट टर्म बेसिस पे एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है 2710 की लेवल्स के पास, और वहां से हम इसके अंदर एक बाउंस देख रहे हैं। हालांकि ब्रेकआउट जो है वो इंट्राडे स्ट्रक्चर पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे ही हम 2790 का लेवल 2800 का लेवल जो है उसको ऊपर की तरफ क्रॉस करते हैं तब तो 2790 से 2800 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। ये लेवल्स ब्रेक करने पे आपको इसके अंदर तेजी जो है वो देखने को मिलेगी, जो 2900 के लेवल्स तक काउंटर को ऊपर की तरफ लेके जाएगी। तो हाल फिलहाल में अभी वेट एंड वॉच करें। अगर ये काउंटर जो है वो 2800 के भाव ऊपर की तरफ क्रॉस करता है तो खरीदारी करके चल सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको इसके अंदर लगा के रखना रहेगा तो 2740 का काउंटर रहेगा।